रमेश घोलप उपायुक्त कोडरमा के और एहतेशाम बकारी पुलिस अधीक्षक कोडरमा के हमारे बीच में हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इमर्जिंग झारखंड के इस मंच पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो है इलीगल माइनिंग। इसको कि अभी थोड़ी देर पहले माइका का जिक्र हो रहा था और क्योंकि शहर को भी जाना जाता है उसके लिए, तो ऐसे में इलीगल माइनिंग जिला प्रशासन आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर रोक के लिए, नकेल कसने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर था कि यहाँ पे मेनली पत्थर की खदानें हैं, क्रशर है और माइका के जो डिबरा चुनने का काम लोग करता है। तो तीनों व्यवसायों से लेकर हम लोग व्यवसायियों के साथ बैठे थे और काफ़ी उनके साथ विचार विमर्श हुआ और हम लोग बोलते थे कि भाई आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कुछ हेल्प की आवश्यकता है, कुछ इश्यूज पेंडिंग है तो उसको हम लोग टैकल करेंगे। लेकिन इलीगल माइनिंग को लेके भी हम लोगों की भूमिका काफ़ी सख्त रही है। जैसे इस वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स होता है, डीएफओ का कार्यालय है और वाइल्ड लाइफ के जो लोग हैं, हम लोगों ने पुलिस की सहायता से टीम गठित करके 93 लाख का फाइन भी हम लोगों ने किया था। ये रूटीन ट्रांसपोर्टेशन पे जो कार्रवाई की थी उसकी बात है। अगर जहां पे इलीगल माइनिंग हो रही थी उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ सिरसिरवा कह के एक क्षेत्र है जो सैंक्चुरी का एरिया है, बेसिकली वाइल्ड लाइफ का एरिया है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो कार्रवाई की थी तीनों विभागों ने मिलके, तो उसमें 5 पोकलेन हम लोगों ने जब्त कराए थे और वहाँ से 14 करोड़ 89 लाख रुपए का जो मिनरल निकाला गया था उसका भी हम लोगों ने उस केस में जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसमें जोड़ा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को जब ये मामले संज्ञान में आए कि रॉयल्टी कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं मिल रही है, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिए है बाद में, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जो खदानें हैं पत्थर के उसकी प्रशाकीय मापी करा रहे हैं, सेक्शनल मेजरमेंट के हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं। अभी तक लगभग 14 से 15 माइंस की नापी हुई है और उसमें हम लोगों ने 2.5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है और जिसको वसूलने की कार्रवाई कर रहा है। ये जितनी सब माइंस है उसकी हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने माइका को लेके भी कुल 6 बड़े यूनिट पे कार्रवाई की थी। कार्रवाई का मकसद सिर्फ रेवेन्यू था हम लोगों का और उसमें भी जो सामान जब्त किया गया था उसमें हम लोगों ने राजसात की कार्रवाई करके उसकी नीलामी JSMDCL के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोगों को उम्मीद है कि अच्छा खासा रेवेन्यू हम लोगों को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त क्रशर को भी हम लोग रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी कुछ कार्रवाई की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और इसमें मेन जो एक कंपोनेंट होता है जब भी इलीगल माइनिंग की बात होती है कि एक्सप्लोजिव को जो यूज किया जाता है अवैध तरीके से, तो उस पे भी हम लोगों ने काफी स्ट्रांग कार्रवाई की है। इलीगल माइनिंग में जो एक संलिप्त पाए गए थे तो उनका हम लोगों ने जो NOC मेरे यहाँ से निर्गत हुआ है तो उसको रद्द किया है और सभी ये जो अवैध विस्फोटक के से जुड़े हुए यदि कोई पाया जाता है तो उन पे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के पिछले 1 साल में हम लोगों ने रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए प्रयास किया है। साथ ही साथ हम लोगों का ये भी प्रयास रहा है, जैसे माइनिंग की माइका की जो पॉलिसी की बात चल रही है तो उसमें हम लोगों को भी इनपुट मांगे गए हैं। हम लोग भी जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनके साथ विचार विमर्श किए हैं। पत्थर के भी जो रॉयल्टी के उन लोगों के इश्यूज है उसको भी हम लोग अपने स्तर से उच्चाधिकारियों के नॉलेज में डाले हुए हैं। तो हम लोगों का दोनों प्रयास है कि उन लोगों के इशू भी सॉर्ट आउट हो और साथ ही साथ इलीगल माइनिंग भी ना हो। जी बिल्कुल। अब एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ पर देखेंगे PDS सिस्टम को लेकर जिले में किस तरीके से काम हो रहा है, उसके बाद सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा। चूंकि इस इलाके में गरीबी भी बहुत है और ऐसे में जो PDS की जो व्यवस्था है उसका महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। तो उसको लेकर जो रिपोर्ट आपने देखी और आपका जो अनुभव है कि यहाँ पर क्या कुछ किया गया है और आगे क्या करने की गुंजाइश है। देखिए, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रशासन को निर्देश दिए गए थे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाइए, तो उस प्रोग्राम में हम लोग जब पंचायतों में जाते थे तो उसमें जो समस्याएं आती थी, क्योंकि 2-3 महीने कोरोना के पहले हम लोगों ने वो चलाया था, तो उसमें 50% से ज़्यादा समस्याएं राशन कार्ड को लेके आती थी। और हम लोग ये भी महसूस करते थे कि उसी गांव में कई सारे लोग ऐसे रहते थे जो समृद्ध होने के बावजूद, वो अर्हता नहीं रखने के बावजूद वो लोग राशन कार्ड रखते थे और राशन कार्ड नहीं होने के कारण उनको कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ते थे। स्पेशली हम लोग देखते थे कि जो कोई बीमार है वो अगर चला आता था कि उसका राशन कार्ड नहीं है, जिसके कारण वो गोल्डन कार्ड नहीं बना पा रहा है और उसके कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने इनिशियली लोगों को अपील किया था कि जो संपन्न लोग हैं, जो अर्हता नहीं रखते, वो लोग सरेंडर करें।
और सेकंड फेज में फिर हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति जो अर्हता नहीं रखते हैं लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनको काफी ज्यादा फाइन किया था हम लोगों ने, जो कि प्रोविजन है। तो उसके बाद का जो नतीजा था वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है। पिछले एक साल में हम लोगों के यहाँ पे जो आज का अगर आंकड़ा हम लोग देखें तो लगभग 26,000 के आसपास राशन कार्ड सरेंडर किए लोगों ने। कोडरमा जैसे डिस्ट्रिक्ट में ये नंबर आपको छोटा दिखता होगा 26,000, लेकिन यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से ये काफी बड़ा नंबर था और इतने ही गरीब लोगों को हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 32,000 हम लोगों ने ग्रीन राशन कार्ड लोगों को दिए। तो दोनों मिला के आप देखिएगा तो 58,000 हो जाता है और जो हम लोगों का सीलिंग था वो 5,34,000 था। मतलब 10% से ज्यादा हम लोगों ने लोग पिछले एक साल में जो सालों से दौड़ रहे थे उनको न सिर्फ इससे आच्छादित किया है, बल्कि उनको जो अन्य योजनाएं होते जैसे अब उनका गोल्डन कार्ड से इलाज मिलेगा, साथ ही साथ आप जो ऋण माफी की योजना आ रही है उसमें भी उन लोगों को जो एक्चुअल में गरीब है और किसान है उनको फायदा होगा और आगे भी हम लोग ये चालू रखेंगे इस दिशा में। बिल्कुल। एक और छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। झुमरी तिलैया नगर परिषद को लेकर के ये रिपोर्ट है कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद सवालों की फहरिस्त अभी और भी हैं। रमेश जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि इस बीच हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि युवा हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं, मुखर होकर रखते हैं, तो उनकी समस्याएं तो आ जाती हैं। कई ऐसे युवा भी हैं जो दूसरों की समस्याओं को भी राजेश टैग करते हैं और उसकी जानकारी जिला प्रशासन को या डायरेक्ट आप लोगों को देते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में या सुदूरवर्ती इलाकों में कई ऐसे अभी भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। वैसे लोग सीधे आपसे संवाद कैसे करें और बीच में कोई, हम कह सकते हैं कि कोई बैरिकेड नहीं हो, इसको लेकर किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, शुरुआत से लगभग हम 2 साल होने जा रहे हैं यहाँ पे है, तो हम लोगों का हमेशा ये प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं को सुने और उसके समाधान की दिशा में हम लोग प्रयास करें। जैसे स्टार्ट में सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने सरकार आपके द्वार शुरू किया था, जिसमें हम लोग पंचायतों में जाते थे और अभी भी हम लोगों ने जैसे समाहरणालय में हम लोगों ने पुनः जनता दरबार शुरू किया है, जो कि हर दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक जो समाहरणालय परिसर में है उसमें ऑफिस में ना बैठ के हम लोग खुले में बैठते हैं। इसमें 3 दिन हमारे उप विकास आयुक्त और अपर समाहर्ता और जो सीनियर पदाधिकारी है वो 1 घंटा बैठ के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और 3 दिन हम खुद और जिले के अन्य पदाधिकारी वहां पे बैठते हैं। तो और वहां पे जो भी लोग आते हैं उनके जो भी इश्यूज होते हैं, हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो तत्काल समाधान होने लायक समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग करते हैं और बाकी जिनको समय की आवश्यकता है उनको हम लोग स्पेसिफिक बताते हैं कि आपका ये काम 10 दिन में होना चाहिए। अगर 10 दिन में नहीं होता है तो फिर आप 11वें दिन यहाँ पे जनता दरबार में आ जाइए और हमेशा उसका फॉलोअप हमारे ऑफिस से लिया जाता है। और जो ब्लॉक लेवल के भी जो पदाधिकारी है उनको हम लोगों ने सख्त निर्देश दिया है। हम लोग ब्लॉक अंचलों का निरीक्षण भी करते हैं, उनके भी मुख्यालय में रहने के दिन हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और उन लोगों को भी ये कहा है कि आप लोग भी जनता के साथ उनकी सीधी समस्याएं सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि अब तक हम लोगों ने ये हर संभव प्रयास किया है कि कोई भी आदमी कितना भी गरीब हो वो बेहिचक आके अपनी समस्याओं को हमारे पास रखता है और अगर उसकी समस्या जेन्युइन है तो हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में ये विश्वास दिया है लोगों को कि उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो।